हमारे साथ सहर साहिबा मौजूद हैं। हमारे साथ सहर मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। कैसा रहा 141 kgs के साथ जोर लगाने का सफ़र आपका, और स्टार्ट कहाँ से लिया? सबसे डिफिकल्ट फेज़ क्या था, और क्या कोई इंजरी हुई आपको वेट लिफ्टिंग में? इंजरीज तो होती रहती हैं, ज़्यादातर मुझे रिस्ट की होती है। मतलब हाँ, इसको पट्टियाँ वगैरह बांध कर लेते हैं, और साथ में सफ़र अच्छा रहा है, 2 सालों से कर रही हूँ, अच्छा जा रहा है। अच्छा, जर्नी कैसी रही पूरी इसकी? जर्नी अच्छी रही है। मैं बेसिकली जूडो की प्लेयर थी, तो 2021 से मैं जूडो कर रही थी, उसकी नेशनल्स खेल रही थी, और वेट लिफ्टिंग मैंने जूडो के लिए स्टार्ट की थी इन 2024। और फिर उसके बाद आपने सोचा कि वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा तो इसमें वैसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठे मैंने। अच्छा, आप वैसे सहर को देखें तो आपको लगेगा नहीं कि ये 141 kgs जो है ना वो ओवरऑल उठा सकती हैं, या 80 kgs उठा सकते हैं। लोग होते हैं। एक बहुत अच्छी बात मुजम्मिल अभी ब्रेक में कर रहे थे, खुद भी इनका काफ़ी शगफ है, एथलीट रह चुके हैं और अभी भी हैं माशाल्लाह से। वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ यू आर लुकिंग, आप कितने ज़्यादा फिट हैं ये तभी पता चलेगा जब आप अपनी सलाहियतों को आजमाएंगे। तो मुझे नज़र भी आ रहा है कि वो लग छोटी सी रही हैं, बट इन्होंने अच्छा खासा वजन जो है वो उठा लिया। जूडो में आपका जो नेशनल तक का सफ़र गुजरा, आप अपनी वेट कैटेगरी में खेलते थे, और फिर ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई बहुत बड़ा ओपोनेंट आए और आपको आंखों से समझ आ जाती है अच्छा ये क्या सोच रहा है, ठीक है, तो कैसा लगता है कि जब उनको ये स्ट्रेंथ वेट लिफ्टर वाली मिलती है आपके हाथों में एकदम से? मैंने 2024 जनवरी में स्टार्ट की थी वेट लिफ्टिंग, ठीक है, और मैंने किसी को बताया नहीं था, और अप्रैल के अंदर थी जूडो की इंटरवर्सिटी, उसको ओपन वेट में भी खिला दिया ना। ओपन वेट आपको आइडिया होगा कि कोई भी आ सकता है, 105 किलो के भी ओपोनेंट्स थी, तो तब सब शॉक हो गए थे कि इसको क्या हुआ है ना, इसने 4 महीनों के अंदर इसने क्या किया ना। लेकिन उसके बाद में पता चल गया वेट लिफ्टिंग कर रही है, ठीक है, तो तब से मैं उसमें भी गोल्ड होती हूँ, ओपन वेट में भी। आगाज़ कहाँ से किया, कब आपने सोचा कि मुझे वेट्स उठाने में ज़रा मज़ा आ रहा है तो मुझे इसी में करियर बनाना चाहिए? मैंने असल में ना स्क्वाट्स लगाया करती थी मैं सिर्फ, तो जिम के अंदर सहूलत नहीं थी फ्री वेट्स की, तो मैं वेट लिफ्टर्स के पास गई। उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है ना गॉड गिफ्टेड से वेट लिफ्टिंग कराएं, हालांकि मेरा कोई मूड नहीं था। कोच ने कहा, उसने कहा वेट उठाओ, मैंने 40 kg जर्क लगा दी, उसने कहा पाकिस्तान में लड़कियां ही नहीं है तो इसको कहीं करे। फिर मैंने वैसे शुगल में स्टार्ट की। जस्ट इमेजिन मीटिंग द राइट पीपल एंड व्हाट आर द चांसेस कि आप वहां पर नहीं जाती अपने शौक की वजह से, तो आज आपका ये करियर नहीं बन पाता। आगे का क्या प्लान है सहर का, क्या करना चाहती है सहर, कहाँ तक पहुँचना चाहती है? आगे मैं सैफ गेम्स में फिलहाल उसकी क्या कहते हैं तैयारी कर रही हूँ, और साथ में ओलंपिक्स 2028 में इंशाल्लाह 2028 के अंदर इंशाल्लाह। मैं जो ओलंपिक्स वाला नाम है इस पे इतनी बड़ी इंशाल्लाह इसलिए कहिए क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है और पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है। अब जूडो की ये बात कर रहे हैं, पर्सनली खेल चुके हैं, वेट लिफ्टिंग की ये बात करें, पर्सनली परफॉर्म कर चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास खवातीन की डेवलपमेंट नहीं की जाती इन स्पोर्ट्स के अंदर। अच्छे कोचेस मौजूद नहीं है, अच्छी सर्विसेज मौजूद नहीं है, और सेफ एनवायरनमेंट्स मौजूद नहीं है। टॉकिंग अबाउट सेफ एनवायरनमेंट्स एंड गुड कोचेस, आपको अच्छे टीचर की वैल्यू और इंकरेजमेंट की वैल्यू क्या महसूस होती है? मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि जो पाकिस्तान के टॉप के जूडो के कोच हैं वो भी मेरे शहर के ही हैं, और जिनके पास मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ वो खुद भी सैफ गेम्स के मेडलिस्ट रह चुके हैं। उनके अभी एक और जो स्टूडेंट हैं वो ब्रिक्स गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं वेट लिफ्टिंग में ना। तो मतलब आपको पता है गुजरांवाला शहर है इन्हीं गेम्स का। नो बट हमारे पास है, इसके अलावा इनाम बट भी हमारे पास है रेसलिंग में। तो आई एम लकी कि मैं एक अच्छे शहर में पैदा हुई जहाँ स्पोर्ट्स का रुझान। अच्छा सर, चलें थोड़ा सा ज़रा ना गर्ल टॉक भी कर लेते हैं। हमें पता है कि जब हम कुछ करने के लिए जाने लगते हैं तो सबसे पहला चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है ना, अगर आप लकी नहीं हैं तो आपको घर की तरफ से कि क्या करोगी इतना वेट उठाकर, या फिर किसी भी ऐसी फील्ड के अंदर जिसमें मर्दों की डोमिनेंस ज़्यादा है, आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा था घर की तरफ से? ऑलवेज सपोर्टिंग? हाँ, क्योंकि मेरे फादर खुद इंटरनेशनल लेवल जिमनास्ट हैं, तो इसलिए मेरी मदर भी बहुत सपोर्टिव है। शुरू में मुझे गेम मेरी मामा ने ही करवाई एक हिसाब से ना, क्योंकि जिम्नेजियम जाना होता था लोकल, मेरे बाबा बीमार होते थे, तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हम लोग चिंची बजाया करते थे। उन्हें यही था कि इसको शौक है तो ये ना कि मुझे किसी ने कराई नहीं है, तो वो साथ मेरे जाती होती थी। तो पेरेंट्स की तरफ से तो 100% सपोर्ट है। आंटी हैट्स ऑफ टू यू और अंकल हैट्स ऑफ टू यू। सहर जैसी एथलीट पाकिस्तान को देने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओलंपिक के लिए ये बताइए जज्बा कैसा है, तैयारी कैसी है, एंड क्या आपका प्लान है, क्या रूटीन आपने बनाई है? क्योंकि एक एथलीट जो होता है जब उसको अपने गोल का, अपने टारगेट का पता हो तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को प्लान कर लेता है। तो क्या सहर ने ज़िंदगी वैसे प्लान कर ली है?
ज़िंदगी तो नहीं, फ़िलहाल जो गेम है ट्रेनिंग उसी को प्लान किया हुआ है कि 2 टाइम करनी पड़ती है। इशू यही है कि दोनों गेम्स को साथ साथ लेकर जाना पड़ रहा है ना। मुझे था कि किस तरह मैं एक डिसाइड कर लूँ, पर हो नहीं रहा, क्योंकि दोनों में मैं बराबर की मेहनत करती हूँ, बराबर के ऑलमोस्ट मेडल्स हैं। वेट लिफ्टिंग में तो अभी आया मेरा नेशनल गोल्ड ना, पहले मैं दोनों में बराबर जा रही थी, सिल्वर सिल्वर सिल्वर। तो ऑल द वेरी बेस्ट All the सहर, best, अल्लाह सहर। करे आप अपने नाम की तरह, सुबह की तरह रोशन आपका करी हो और पाकिस्तान का नाम आप इसी तरह से इलाही रोशन करती आमीन। रहे। जितने भी लोग देखने वाले हैं, स्पेशली स्पॉन्सर्स से मैं मुखातिब हूँ, इस तरह के लोग जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उनको एक्नॉलेज भी किया जाए, उनको सपोर्ट भी किया जाए, सो दैट वो आपके ब्रांड का नाम भी रोशन करे, एट द सेम टाइम पाकिस्तान का नाम भी रोशन करे। सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए।